जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के आ चुके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का सुपर सेट 1। अगर आप लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसमें हम लोग जीके जीएस का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बिना देरी के हम लोग अपने पहला नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन में देखिए क्या करें, मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर मुंडकोपनिषद से। तो ये का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्यमेव जयते जो आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न के बढ़ते 3 नंबर देखिए यहाँ पर क्या करा है, निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किसका जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक पूछेगा तो बिहार। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक लिया गया है, यानी इसके अंतर्गत चर्चा किया गया समानता के अधिकार का। अगले प्रश्न के बढ़ते 5 नंबर देखिए क्या करा है, त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध साहित्य है। क्या है, बौद्ध साहित्य। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। बेबेल योजना जो आपका 1943 में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगले 7 नंबर क्या करा, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना ये आपका हो जाएगा बिहार में। कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन जो है 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं 8 नंबर, इनमें कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। तो सुनामी चेतावनी मतलब क्या कहते हैं, चेतावनी का संकेत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, पक्षाभ। पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है। पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ओले का बादल। 9 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने किस वर्ष क्या कहते हैं छत्रपति का उपाधि धारण किया। देखिए 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बढ़िए 11 नंबर, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन जो है किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। सॉरी यहाँ पर राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रगान होना चाहिए जनगण मन। जनगण मन लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। वंदे मातरम को लिखने वाले कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि जनगण मन को लिखने वाले कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ठाकुर। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। तो 1857 की क्रांति में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर देखिए, भारत गणराज्य कब बना था। भारत गणराज्य 1950 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। तो 1948, 1965 और 1971 इस तीनों वर्ष में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और इस तीनों युद्ध में भारत विजेता रहे हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोखरण किसके लिए जाना जाता है, यानी किसके लिए विख्यात है। तो पोखरण जो आपका अणुविस्फोटन के लिए विख्यात किया गया है। ऑप्शन यानी पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण भी किया गया था। कहाँ पर, पोखरण में। 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, इनमें कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। तो मधुबनी कला के लिए विख्यात कौन है, बिहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर, हिटलर किस देश के थे। हिटलर कहाँ के थे, जर्मनी के। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव एक हो जाएगा आपका एक मरुभूमि। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। यूनियन टेरिटरी 8 है और स्टेट जो आपका 28 हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी जो आपका पाटलिपुत्र थी। अशोक के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए 22 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 नंबर, अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश स्थित है। ऑप्शन बी 23 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लंबोनी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर देखिए, कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी 25 का राइट आंसर हो जाएगा। कोयला और लोहा जो है कहाँ मिलता है सबसे अधिक? झारखंड में। सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है? तो सारनाथ जो है आपका किन के लिए? तो बौद्ध के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के 27 नंबर, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 27 नंबर देखिए 28 नंबर, लद्दाख किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना किस राज्य में मिलता है? सोना सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में जो सोना सबसे अधिक मिलता है। 29 का राइट आंसर। 30 नंबर देखिए, गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।